नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे दक्षिण एशिया में, कह सकते हैं, एक हलचल मचा दी है। भारत और बांग्लादेश, जो कभी बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार माने जाते थे, आज उनके रिश्ते एक बेहद नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। और यही वो सवाल है जो आजकल हर किसी के जहन में है। विशेषज्ञ हों या आम लोग, सब यही सोच रहे हैं, आखिर इन दो पड़ोसियों के बीच रिश्तों में इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आया कैसे। चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है। बॉर्डर पर हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस संकट की आग को इतना भड़का दिया है। जरा पिछले 48 घंटों की घटनाओं पर नजर डालते हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से। इसके जवाब में भारत ने भी तेजी दिखाते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाया और अपनी गहरी चिंता जताई। और फिर जैसे ही घुसपैठ की कोशिशों में अचानक तेजी आने की खबरें आईं, भारत ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, जहां हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। ये सारी घटनाएं मिलकर एक बड़े राजनयिक संकट की तरफ इशारा कर रही हैं, जहां दोनों देशों के बीच जो भरोसे की डोर थी वो लगातार कमजोर होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है। जो कुछ हमें ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, उसके नीचे असल में 4 बड़ी और गहरी वजह हैं जो इस तनाव को हवा दे रही हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीति में आया भूचाल। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार, जिसे भारत का करीबी माना जाता था, अब सत्ता में नहीं है। जो नई सरकार आई है, उसकी नीतियां और विचारधारा भारत के हितों से उस तरह मेल नहीं खाती, जिससे टकराव बढ़ना तो जाहिर सी बात है। दूसरा मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय राजनीति मिशन की सुरक्षा का है। भारत ने आधिकारिक तौर पर यह चिंता जताई है कि ढाका में उसके उच्चायोग को कुछ कट्टरपंथी तत्व निशाना बना सकते हैं, और ये एक ऐसी बात है जिसे कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। और ये जो बात है, ये इस मामले की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। किसी भी देश के लिए अपने दूतावास और अपने राजनयिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। इस पर कोई भी खतरा सीधे सीधे दो देशों के रिश्तों की बुनियाद को हिला सकता है। अब आते हैं तीसरे और चौथे कारण पर, जो सीधे सीधे बॉर्डर से जुड़े हैं। भारत जीरो लाइन, यानी कि जो असल सीमा रेखा है, उसके पास बाड़ लगाने का काम कर रहा है, जिस पर बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति जताई है। और इसके साथ ही 2025 में अवैध घुसपैठ की कोशिशों में एक रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया है, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों पर जबरदस्त दबाव बन गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस बढ़ते तनाव का असर क्या हो रहा है, सिर्फ सैन्य और सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि उन आम लोगों के जीवन पर भी जो इस सीमा के आर पार रहते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई जंग जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये एक हाई अलर्ट की सिचुएशन जरूर है। भारत ने बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी है, नए लॉजिस्टिक्स हब एक्टिवेट कर दिए हैं, और खुफिया एजेंसियां सीमा पार की हर छोटी बड़ी चरमपंथी गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। और इन सब बड़ी बड़ी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चालों के बीच पिस कौन रहा है? वो आम इंसान जो बॉर्डर के पास रहता है। उनकी रोज की आवाजाही पर पाबंदियां हैं, छोटा मोटा व्यापार ठप हो गया है, और हवा में एक डल और अनिश्चितता का माहौल है। ऊपर से सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रवादी बातें फैल रही हैं, वो इस तनाव को और भी गहरा कर रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए इस संकट के भविष्य को लेकर 3 मुख्य रास्ते दिखाई दे रहे हैं। आइए इन तीनों संभावनाओं को एक एक करके समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे अच्छा रास्ता है कि कूटनीतिक बातचीत से तनाव कम किया जाए। दूसरा रास्ता है एक लंबे डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर का, जहां कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं होगी, पर रिश्ते ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक खतरनाक बदलाव, जहां बाहरी ताकतें जैसे चीन या पाकिस्तान स्थिति का फायदा उठा सकती हैं। तो जाहिर है, भारत बांग्लादेश के संबंध एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ पर हैं। आगे का रास्ता कूटनीति, आपसी समझ और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की क्षमता पर ही निर्भर करेगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जब हर पक्ष अपनी कहानी सुना रहा हो, तब सच और तथ्यों का क्या होता है?
क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संघर्ष के समय में गलत सूचनाएं और अफवाहें तथ्यों से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इसलिए हमेशा जागरूक रहें और किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी जिम्मेदारी से जांच जरूर करें।